बांग्लादेश में हालात मामूल पर आने लगे, कर्फ्यू हटा दिया गया, स्कूल, कॉलेज और अदालतें खुल गईं। बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स का नोबेल इनामी याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। बांग्लादेशी आर्मी चीफ आज तलबा और असातिज़ा से मुलाकातें करेंगे। ढाका में मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के घर का सामान लूट लिया, वजीर आजम हाउस में जाकर लेट गए, कमरों से कीमती सामान की लूटमार, शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए गए, बड़ा मुजस्मा रस्सियों से खींचकर गिरा दिया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय परचमों पर भी डंडे बरसा दिए। शेरपुर में मुश्तल अफराद ने जेल पर हमला करके 500 कैदी फरार करा दिए। बांग्लादेश की मुस्ताफी वजीर आजम हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। हसीना वाजिद ने बरतानिया से सियासी पनाह की दरखास्त कर दी। उनकी बहन शेख रेहाना के पास पहले ही से बरतानिया की शहरियत है। दोनों बहनें इस वक्त भारत में हैं। अमेरिका का बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा होने का ऐलान, अबूरी हुकूमत के कयाम के ऐलान का खैर मकदम, फरीकैन से तशद्दुद से बाज आने और पुरअमन रहने की अपील, इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। 9 मई से मुताल्लिक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी, डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर। तर्जुमान पाक फौज ने बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी करार दे दी। TTP को फितना उल ख्वारिज करार दे दिया। DG ISPR की ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अगस्त या सितंबर में इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। हुक्मरानों ने रवैया दुरुस्त ना किया तो D चौक पर जलसा करेंगे। सवाबी में जलसा आम से खिताब। मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर का असीरों की रिहाई का मुतालबा। भारत होश के नाखून ले, मसला कश्मीर पर बात करे, ऐसी आंख नोच कर पांव तले रोंद डालेंगे जो पाकिस्तान की जानिब उठेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर असेंबली से खिताब। कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अयादा। कौमी असेंबली का इजलास आज भी जारी रहेगा। पासपोर्ट के इजरा में ताखीर, IPPS मुआहदे और इलेक्शन तरमीमी एक्ट की मंजूरी एजेंडे में शामिल। बिजली के भारी बिलों और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। मुज़ाकरात नाकाम होने पर जमात इस्लामी D चौक का रुख करने के लिए तैयार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। 12 अगस्त की दरमियानी शब मानसून का एक और स्पेल शहर में दाखिल होगा। 13 अगस्त को शहर कायद में तेज बारिश होने का इम्कान। और पेरिस ओलंपिक्स में चीन 21 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम आज एक्शन में दिखाई देंगे।